बीके मैथ सॉल्यूशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आए हुए मैथों को हम लोग हल करेंगे। तो आपका प्रश्न संख्या आपका आए 11 से 15 का ग्राफ का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस ग्राफ का हमको पढ़कर इन प्रश्नों का उत्तर देना है। तो प्रश्न संख्या आपका पहला है, उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष थी। तो पिछले वर्ष, अब इसमें देखिए 56 था तो 51 हो गया, ये थोड़ा सा कम है, लेकिन यह वाला अधिकतम सबसे अधिकतम 76 है, सबसे अधिकतम 76 और उस पर घट कर फिर आ जा रहा है 58 पर, यानी तो 2018-19 सबसे अधिकतम प्रतिशत घटत, सबसे कम घटत हो रही है 76 पर से यह 78 आ जा रहा है। तो वर्ष 2018 और 19, 2018 और 19 यानी विकल्प आपका सी सही होगा। यानी प्रश्न नंबर 11 का 2018 से 19 वाला जो है ये सबसे अधिकतम घटत हुआ है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है, यह यूपी ट्रिपल एस सी में आए हुए मैथ का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपके नेकपाल की भर्ती में आ सकता है, इसलिए इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का था, यानी भरना कितना था। तो 2014-15, तो 2014-15 में 51 था, 51 बटा और 2019-20 में आपका 2019-20 में 68 था, तो 68 लिख दीजिए और इसे काट दीजिए 17 से, 17 तिया 51 और 17 चौको 68, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3/4। विकल्प आपका सी सही होगा, विकल्प सी सही होगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम 17 तिया 51 और 17 चौका 68 यानी विकल्प 3/4, 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का 3/4 था, 3/4 था। इसी क्रम में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13वां हल करेंगे। 13वां आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका 13वां है, कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, यानी किस वर्ष सबसे अधिक था उनका उत्पादन। तो 2017 से 18 ये सबसे ऊपर है, 76 है, ये सबसे उच्चतम है। तो यह जो सबसे उच्चतम है वह 2017 से 18, विकल्प आपका सी सही होगा। 2017 से 18 वर्ष, 2017 से 18 वाले वर्ष में सबसे अधिक वृद्धि दर रही है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, पहले 4 वर्षों में उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत होगा। विकल्प आपका दिया है। तो पहले 4 यानी 1, 2, 3, 4 वर्षों का उत्पादन ले लीजिए, इसको जोड़ लेंगे 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65, इसे जोड़ लिया जाएगा तो ये हो जाएगा 225। और फिर ये पहले 4 का है, फिर पिछले 4 का, तो आप 21, 20, 19, 18 पाइए, तो 73 प्लस 68 प्लस 58 प्लस 76, इसे जोड़ लेंगे आप, ये 275 होगा। इसका अंतर निकाल लीजिए, यानी 275 में से 275 में से आप 225 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 50। तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो 50/225 गुणे 100 प्रतिशत पूछ रहा था, हम 100 लगाएंगे तो काट दीजिए
25 से काटिए, 25 दूना के 50, अब 50, अब 25, 25 वट्ठे 200, 25 नवा 225। अब आप गुणा कर 2 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200, और 200 में 9 की भाग दे दीजिए। तो 200 में 9 की भाग देंगे तो 9 के 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, वैसे ज़रा 2 बार जाएगा, 9 दूना के 18, फिर 20 बचेगा, फिर 9 दूना के 18, फिर 2 बचा, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 दूना 18, यानी 22.2, यानी 22.2%। आपका विकल्प जो ए वाला सही होगा, 22.2, 22.2। तो 14 का विकल्प आपका ए 22.2 आपका सही होगा। इतना प्रतिशत जो है वह अधिक है। इसी क्रम में आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 15वां है। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है। इसी ग्राफ से 15वां क्वेश्चन आपका है। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। तो 8 वर्ष यानी सभी को आप एक में जोड़कर और 8 से भाग कर दीजिए। तो आपको जोड़ना है 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65 प्लस 76 प्लस 58 प्लस 68 प्लस 73, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सभी को जोड़ दिया जाएगा। ये हो जाएगा आपका 500 और 1 2 3 4 5 6 7 8 8, तो 8 से आप भाग दे दीजिए। 8 से भाग दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 से तो भाग दे दीजिएंगे आप। तो 8 छक 48, 8 छक 48, 2 बचा 20 हुआ, 8 के 8, 8 दूना के 16, 8 दूना के 16, 4 बचा 0, 8 बचे 40, यानी 62.5 MT। आपका आंसर आ जाएगा 62.5 MT। विकल्प आपका ए आपका सही होगा, 62.5 MT। तो इस क्रम में आपका अगला क्वेश्चन है जो इस ग्राफ से न होकर दूसरे टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। आपका अगला क्वेश्चन है, कड़ी में 1 प्लस 27/169 बराबर 1 प्लस x बट्टा 13। तो x का मान बताओ। आप लोग ये समझ लें कि ये सवाल बहुत ही सिंपल है। इसका आप इसमें गुणा करेंगे, 169 का 1 में गुणा करेंगे, 169 में 27 फिर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कड़ी में 196/169 बराबर 1 प्लस x बट्टा 13। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 196 का वर्गमूल होता है 14 और 169 का वर्गमूल होता है 13, और यह एक जो है इधर लाएंगे आप तो -1 बराबर x बट्टा 13। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा तो 14, और माइनस जब 1 से यहाँ भाग देंगे 13, 13 कम 13, यहाँ 13 हो जाएगा। आपका हो जाएगा x बट्टा 13। तो 14 में से 13 घटा देंगे तो 1 बट्टा 13 बराबर x बट्टा 13। अब ये 13 से 13 को कैंसिल कर दीजिए, x बराबर आपका आ जाएगा 1। आपका आंसर आ जाएगा x बराबर 1। विकल्प आपका सी सही होगा। विकल्प आपका सी सही होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 होंगे या 1/8 हैं। तो हम इसमें 1/8 की भाग दे देंगे, यानी 37 सही 1/2 भागे 1/8। इसका हम गुणा कर लेंगे 2 का 37 में और 1 जोड़ लेंगे तो 2 सत्ते 14 के 4 और 2 तिहाई 6 1 7 74 1 75। ये हो जाएगा 75/2 भागे 1/8। जब हम भाग देंगे तो ये जाएगा 75/2। अब यहाँ भागे तो यहाँ गुणा लगाएंगे, इसको उल्टा कर देंगे, यानी यह 1/8 है तो ये हो जाएगा 8/1। अब आप काट लीजिए, 2 चौका 8। आपका 1 से कोई मतलब नहीं है
75 और 4 यानी 75 का 4 में गुणा कर देंगे आप लोग, तो 4 पच्चे 20 के 0 और 4 सत्ते 28 2 30। आपका विकल्प होगा 300। जो विकल्प डी सही होगा, आपका आंसर आ जाएगा 300, विकल्प डी होगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। अब आपका क्वेश्चन अगला है, कड़ी में 36.1 बटा 102.4 का मान होगा, यानी इन दोनों का हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो इस दशमलव को दशमलव से काट दीजिए, सीधा हो जाएगा कड़ी में 361 बटा 1024। तो 361 का वर्गमूल होता है 19 और 1024 का वर्गमूल हो जाएगा 32। तो आपका आंसर हो जाएगा 19 बटा 32। विकल्प आपका डी सही होगा, विकल्प आपका डी 19 बटा 32, क्योंकि 361 का वर्गमूल निकालेंगे तो 19 हो जाएगा और 1024 का वर्गमूल हो जाएगा 32। तो आपका आंसर विकल्प डी सही होगा, 19 बटा 32। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, 13 परिणामों का औसत 68 है। पहले 7 यानी पहले से 7 तक का औसत 63 दिया है और आखिरी 7 का औसत 70 है। तो 14वें का यानी 7 7 14 हो गया और ये 13 का परिणाम उतना दे दिया, औसत उतना दे दिया है। तो 14वें का पूछ रहा, लास्ट वाला पूछ रहा है। तो आपका 13 का औसत आप लोग निकाल लेंगे तो हो जाएगा 13 गुणे 68। 13 का 68 में गुणा कर लेंगे आप लोग। 13 का 68 में तो हो जाएगा 884। ये हो जाएगा आपका 884। और फिर कह रहा कि पहले 7 यानी पहले 7 का तो हो जाएगा 7 गुणे 63। 7 गुणे 63 ये जाएगा आपका 7 त्रिक 21 के 1 और 7 छक 42 43 1 44। फिर आखिरी 7, तो फिर 7 या आखिरी 7 का जो औसत है 70 है, तो हम 7 का फिर 70 में गुणा कर देंगे। तो 7 शून्य 0 और 7 सत्ते 49। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 14। 7 7 14 हो गया। 14 में तो 14 संख्या का औसत हो जाएगा 1 और 9 4 13 के 3 और 4 4 8 1 9 931। तो हम 14वें का जब निकालेंगे तो आपका 14वें का निकालेंगे तो 14वें का औसत होगा, 14वें का औसत यानी 931 में से हम 884 को घटा देंगे, यानी 931 में से 884 घटाएंगे तो 11 में से 4 जाएगा तो आपका 7 बचेगा। और यहाँ 2 बचा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा 0, यानी आपका आ जाएगा 47 47। तो विकल्प आपका सी सही होगा। पहले हम 13 का औसत निकालेंगे, 13 का हम 68 में गुणा कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 884। उसके बाद फिर पहले 7 का औसत 63 है, तो हम पहले 7 का 7 में 63 गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 441। फिर आखिरी 7 का 70 है, तो आखिरी 7 यानी 7 का फिर 70 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 490। इसको हम दोनों को जोड़ लेंगे तो 14 हो जा रहा है। 931 का औसत 931 हो जाएगा 14। तो 13 का पूछ रहा है, 13 का दिया हुआ है, तो हम 14 में से 13 घटा देंगे, यानी 931 में से 884 घटा देंगे तो 47 आपका आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है 885 गुणे 885 यानी 885 3 बार है, फिर प्लस है, फिर 115 गुणे 115 यानी ये भी 3 बार है। तो ये 3 बार है, इसको लिखेंगे 885 की पावर 3 और प्लस 115 भी 3 बार है तो 115 की पावर 3 लिख दीजिए, बटा
ये 2 बार है तो 885 की पावर 2 बार प्लस 115 की पावर 2 है, 2 लिखिए, माइनस 885 गुणे 115 आपका है। इसी क्रम में तो ये देखिए आप लोग, ये सूत्र आपका है a का घन प्लस b का घन बराबर ये होता है a प्लस बी एक में और a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस ए बी। तो ये a का घन हो गया प्लस b का घन हो गया। जिस तरह ये फैला है इस तरह इसको हम विस्तार कर देंगे। ये हो जाएगा आपका एक में 885 प्लस 115 एक में, और दूसरे क्वेश्चन हो जाएगा 885 का वर्ग प्लस 115 का वर्ग माइनस 885 गुणे 115 बटा नीचे दिया है 885 का वर्ग प्लस 115 का वर्ग माइनस 885 गुणे 115। अब देखिए आप इससे यह जो है कट जाएगा क्योंकि यह दोनों बराबर कट गया। आपका बचा सिर्फ 885 प्लस 115, इसको आप जोड़ लेंगे 5 5 10 के 0, 5 5 10 के 0 और 8 1 9 सिरवा 1 10 के 0, 8 1 9 सिरवा 1 10, यानी आपका आंसर आ जा रहा है 1000। विकल्प आपका सी सही होगा। ए का घन प्लस बी के घन पर ये सूत्र पर ये सवाल लगेगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका अगला है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 का मान ज्ञात कीजिए, या यह किसके बराबर है। विकल्प आपका दिया 1/2, 4 प्लस कड़ी में 15, फिर 1 दिया, फिर 4 माइनस कड़ी में 15 दिया है। तो हम इसमें करते क्या हैं, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटा कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 3 है, गुणे करेंगे। यानी जो ऊपर वाला रहता है ऊपर वाले से हम इसमें अंश और हर में गुणा करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। फिर जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 बटा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3, यानी कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 से अंश और हर में आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, यह हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का वर्ग, क्योंकि ये 2 बार है तो कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 3 का वर्ग हो जाएगा, और बटा एक में प्लस और एक में माइनस है तो हो जाएगा कड़ी में 5 का वर्ग माइनस कड़ी में 3 का वर्ग। तो यह जो सूत्र आपका है a माइनस बी का वर्ग बराबर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, और नीचे वाला का सूत्र आपका है a का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर होता है a प्लस b एक में और a माइनस b एक में। एक में प्लस था एक में माइनस, हमने a का वर्ग लिखा b का वर्ग लिख दिया। तो आइए इसको हम इस सूत्र पर फैलाएंगे और इसका मान ज्ञात कर लेंगे। तो हो जाएगा कड़ी में 5 का वर्ग माइनस प्लस कड़ी में 3 का वर्ग माइनस 2 कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 3 बटा 5 25, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 3 के 9, 9 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो अब हम इसका 5 25 का वर्गमूल 5 और प्लस 3 3 के 9 का वर्गमूल 3 माइनस 2 कड़ी में 5 तिहाई 15 बटा 5 में से 2 घटाएंगे आप, 5 में से यहाँ 3 रहेगा ना, 3 3 के 9, 9 का वर्गमूल 3 होगा आपका। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, इसे जोड़ दीजिए 5 3 8, 8 माइनस 2 कड़ी में 15 बटा 2। अब आप यहाँ पर 2 कामन मिल रहा है तो 2 कामन लेंगे तो 2 चौका 8, 4 माइनस कड़ी में 15 यहाँ बचेगा बटा 2। तो 2 से 2 आप काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस कड़ी में 15। आंसर आपका हो जाएगा 4 माइनस कड़ी में 15। विकल्प आपका डी सही होगा। विकल्प आपका डी सही होगा, 4 माइनस कड़ी में 15। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर अगला आपका है। यदि आप लोग सब्सक्राइब न किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला
क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, कड़ी में प्रश्नवाचक चिन्ह बट्टा 196 बराबर 72 बट्टा 56, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान होगा, इसकी जगह क्या आएगा। तो आप देखिए, आप ये कड़ी में बचा रहेगा प्रश्नवाचक चिन्ह और बट्टा इसका वर्गमूल निकल जाएगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 14, इसका वर्गमूल हो जाएगा 14 बराबर 72 बट्टा 56। तो आप 14 को आप इसको काट सकते हैं, 14 एकम 14 और 14 चौक को 56, 14 चौक को 56, ये हो जाएगा कड़ी में क्वेश्चन मार्क बट्टा 1 बराबर 72 बट्टा काट दिया गया तो 4 आ गया है। अब आप तिर्यक गुणा कर लेंगे तो कड़ी में प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर हो जाएगा आपका, ये 4 कड़ी में प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर हो जाएगा 72 और कड़ी में प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर 72 बट्टा 4 भाग दे देंगे आप, ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 बढ़े 32, यानी कड़ी में प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर आ गया आपका 18। जब ये कड़ी हटेगी तो प्रश्नवाचक चिन्ह बराबर हो जाएगा 18 का वर्ग, यानी 18 गुणे 18, 18 के जब 18 में गुणा करेंगे आप लोग, 18 के जब 18 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 324, आपका आंसर हो जाएगा 324। विकल्प आपका ये सही होगा 324। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। नमस्कार।